तो आज के इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये सेकंड मॉडल है, जो कि वाटरफॉल मॉडल से थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो इसमें क्या एडवांटेजेस है वो हम देखेंगे। तो जैसे कि सॉफ्टवेयर मॉडल, इसका जो भी ये प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल में जैसे कि ये उसका डायग्राम है। तो ये डायग्राम को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं क्या है डायग्राम। तो जैसे कि जो भी इसका डायग्राम का ये पहला फेज़ है, पहला फेज़ क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो फिर यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, जैसे कि पहले स्टेप्स देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग, फिर उसके बाद बिल्ड प्रोटोटाइप, फिर उसके बाद यहाँ पर कस्टमर इन्वॉल्वेशन होता है, फिर उसके बाद रिव्यू अपडेट, फिर उसके बाद आता है कोडिंग, फिर उसके बाद टेस्टिंग, फिर उसके बाद मेंटेनेंस। तो यहाँ पर जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यहाँ पर जैसे कि सेम वाटरफॉल मॉडल की तरह ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाने से पहले जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। फिर उसके बाद वो रिक्वायर्ड जो भी उसका रिक्वायर्ड किया हुआ डाटा है, वो डाटा के हिसाब से उसका डिज़ाइन किया जाता है। और डिज़ाइन करने के बाद जो भी उसका प्रोटोटाइप है, वो प्रोटोटाइप को बिल्ड किया जाता है। कौन सा, ये डिज़ाइन के हिसाब से कि उसका अभी सपोज जो जो भी मेरा सॉफ्टवेयर हो गया, वो सॉफ्टवेयर गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसका प्रोटोटाइप बनेगा। उसका प्रोटोटाइप बनने के बाद जो भी मेरा कस्टमर है, मतलब जो भी यहाँ पे जो भी हमारा ये कस्टमर रहेगा, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो कस्टमर इन्वॉल्व होएगा। इन्वॉल्व होकर क्या करेगा, वो देखेगा, उसको उसके ऊपर रिव्यू देगा। अभी जो भी उसके उसके हिसाब से गेम बना है, वो गेम को देखेगा। उसको देख के बोलेगा कि उसको उसको वो गेम पसंद आए कि नहीं पसंद आए। अगर पसंद आए तो फिर से हम जाएंगे उसको कोडिंग पार्ट में। अगर उसको नहीं पसंद आया तो फिर यही प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे, मतलब फिर से उसको डिज़ाइन डेवलप करेंगे, फिर से उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर से जाके वो कस्टमर से पूछेंगे। तो इस तरह से जब तक वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं होता हमारा कस्टमर, तब तक वो लूप में घूमते रहेगा। एक बार कस्टमर उसको वेरीफाई कर दिया, तो फिर हम जाएंगे अगले फेज में, जो कि हो गया हमारा कोडिंग पार्ट। तो फिर उसके लिए जो भी वो गेम रहेगा, वो गेम के हिसाब से जो भी उसका कोडिंग पार्ट रहेगा, कोडिंग पार्ट यहाँ पे डेवलप होएगा। फिर उसके बाद वो टेस्टिंग पार्ट में जाएगा। टेस्टिंग पार्ट में जो भी उसका जो भी कोड का डीबगिंग किया जाता है, उसमें से एरर रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद वो जाता है मेंटेनेंस पार्ट में। मतलब मेंटेनेंस फेज में यहाँ पर जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, उसको अपडेट दिया जाता है। तो ये था हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल, तो जैसे कि ये इसका फेमस सॉफ्टवेयर मॉडल है। तो जैसे कि ये फेमस सॉफ्टवेयर मॉडल है एज कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। ओके, फिर उसके बाद आता है, इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आ जाता है कस्टमर, मतलब जो कि हमारा क्लाइंट है। यहाँ पर जैसे कि हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम एज अ क्लाइंट उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पर जो भी है वो डेवलपर आर इन्वॉल्व। तो फिर यहाँ पर हमारा कस्टमर एंड डेवलपर आर इन्वॉल्व। तो जो भी हमारा कस्टमर रहेगा और जो भी वो उसका डेवलपर रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो दोनों इन्वॉल्व रहेंगे हमारा सॉफ्टवेयर के डेवलपिंग पार्ट में। ओके, जैसे कि हमारा वो प्रीवियसली वाटरफॉल मॉडल था। वाटरफॉल मॉडल में जैसे कि यहाँ पर कस्टमर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, सिर्फ खाली बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, जो भी उसका रिक्वायरमेंट हुआ था, जो भी डाटा का रिक्वायरमेंट गैदर हुआ था, उसके हिसाब से सिर्फ खाली डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बन के आ गया था। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कस्टमर का भी इन्वॉल्वेशन है इस वाले प्रोटोटाइप मॉडल में। फिर यहाँ पर आ जाता है थर्ड पॉइंट, जो कि वी कैन गो बैक एंड मेक चेंजेस। तो जैसे कि वाटरफॉल मॉडल का वो मेन डिसएडवांटेज था कि हम पीछे जाके उसको चेंजेस नहीं कर सकते थे, जो कि उसमें हाई रिस्क आने का चांसेस दे रहा था। तो फिर जैसे कि इसमें हमारा कस्टमर है, तो कस्टमर के नीड के हिसाब से हम यहाँ पर बैक में जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे कि ये इसका बहुत एडवांस पॉइंट हो गया हमारे प्रोटोटाइप मॉडल का। फिर उसके बाद आ गया कांट यूज़ विथ अनदर मॉडल, मतलब वी कैन यूज़ विथ अनदर मॉडल। तो फिर यहाँ पर जैसे कि हम इसको दूसरे मॉडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं हमारा प्रोटोटाइप मॉडल को। मतलब यहाँ पर दूसरे मॉडल जैसे कि हमारा वाटरफॉल मॉडल हो गया, या फिर जो भी स्पाइरल मॉडल हो गया, वो सारे दूसरे मॉडल्स के साथ भी हम इस वाले मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये पॉइंट मिस हो गया, जैसे कि हो गया ये प्रोवाइड विथ आर ऑल फंक्शनैलिटीज़। मतलब जो भी इसके सारे फंक्शनैलिटीज़ है, इसके सारे ओवरऑल फंक्शनैलिटीज़ को ये प्रोवाइड करता है प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल में ये सारे पॉइंट्स है, जो कि हमारा वाटरफॉल मॉडल से एडवांस बनाता है हमारे प्रोटोटाइप मॉडल को।